मैं महादेव पुत्र सदाशिव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान शिव के विवाह की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण के उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह के उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की आगुवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, कभी भी नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे जो कि देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद में मग्न था। हर तरफ शिव जी के जय जयकार के नारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंच ही गई। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू मां मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिवजी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिवजी ने अपनी और लीला दिखाना शुरू कर दी। शिवजी के नाग ने फुफकार मारना शुरू किया। तेज हवा से नैना अस्त्र वस्त्र हो गई। मैना वही अचेत होकर गिर गई। मैना को जब होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बांग भरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिवजी से मिलने की आज्ञा दे, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गई जहाँ शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपको मासानी रूप में देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती है। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपनी चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती ही रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था तब साधु समाज लोकाचार राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इसके माता पिता का पता है या नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिवजी के वंश परंपरा के बारे में बताने लगे। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्म है, यह जगत के पिता है, इनका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिवजी का विवाह संपन्न करवाया।
ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह आगमीन प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती जी ने लिए थे।